अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक नई बात लेके आया हूँ। एक नया प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेके आया हूँ। तो इसको एंड तक देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले और क्या कहते हैं फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले। आज के टॉपिक का नाम है असेट्स और लायबिलिटीज़। ये बेसिकली जो वर्ड्स हैं, ये जो बीबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं या एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बीकॉम के स्टूडेंट्स होते हैं या एमकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। उनके ही उनका एक सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग। फिर अकाउंटिंग के अंदर ये एक टॉपिक आता है बैलेंस शीट के अंदर, जिसमें असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है और कैपिटल है। लेकिन मेरा फोकस उस क्या कहते हैं सब्जेक्ट में नहीं है। मेरा फोकस उसको डिफ़ाइन करने का नहीं है। मेरा फोकस है कि उन वर्ड्स को हमारे रियल लाइफ में यूज़ कैसे करें और उससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो शुरुआत करता हूँ असेट्स से, उसके बाद बताऊँगा लायबिलिटीज़ के बारे में। असेट्स कहते हैं कि वो तमाम सोर्सेज़, वो तमाम रिसोर्सेज़, वो तमाम ज़राए जिसको आप इस्तेमाल करते हुए इनकम को जनरेट कर सको और उस इनकम से फिर आप क्या कहते हैं अपनी डेली लाइफ या अपने क्या कहते हैं फैमिली को सरवाइव कर सको, उनको पाल सको, उसको हम असेट्स कहते हैं। बिज़नेस के सेंस में ये जो कॉरपोरेशंस हैं या जो कंपनियां हैं या जो तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो असेट्स को इस सूरत में लेती हैं या इस सूरत में समझती हैं कि उनके पास जितना भी प्रोडक्शन प्लांट है या उनके पास जो भी मशीनरी है या उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जब उनको वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें से जो भी प्रोडक्शन बनती है, जो भी चीज़ें बनती हैं, उसको जब मार्केट में सेल आउट करते हैं तो उससे जो उनको प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको प्रॉफिट को छोड़ के बाकी जिस चीज़ों से वो प्रोडक्शन हो रही है उसको वो असेट बोल रहे होते हैं। उसी तरह से लायबिलिटीज़ क्या चीज़ होती है? लायबिलिटीज़ कहते हैं कि वो तमाम ख़र्चे हैं और वो ख़र्चे कौन से हैं? वो तमाम के तमाम क्या कहते हैं ज़रिए हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद हमारे ऊपर ख़र्चे बढ़ जाते हैं, हमारे ऊपर कर्ज़े बढ़ जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं लायबिलिटीज़ बोलते हैं। लेकिन ये तो हो गई इनके छोटी छोटी डेफिनेशंस या इनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स। इसको रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें या इसका क्या ताल्लुक़ है हमारी रियल लाइफ से, ये आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटा सा वाक़या है, एक छोटी सी स्टोरी है जो बिल्कुल ट्रू है, 100% करेक्ट है। उस शख्स का नाम है वॉरेन बफेट। मैंने ख़ुद ने पढ़ा है और यहाँ तक कि उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है। आप उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वॉरेन बफेट को बचपन से ही बिज़नेस करने का शौक़ था, तो उसे समझ नहीं आता था कि मैं बिज़नेस कैसे करूं, क्या करूं और मुझे किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए। तो उसको किसी सीनियर ने, किसी कंसल्टेंट ने बताया कि भाई छोटे पैसों से आप स्टार्ट करो और जब चीज़ को सेल कर लो तो उसको इस कीमत पे सेल करना कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि ओरिजिनल जो पैसे हैं उस कीमत को ख़रीदते टाइम वो आपके अलग से निकल आएँ और जो बाकी पैसे एक्स्ट्रा बचें उससे आप अपनी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो उसको बर्दाश्त कर सको या उसको निकाल सको। तो उसने इस आइडिया को लेते हुए इस्तेमाल किया। एक छोटी सी गेम ख़रीद ली और उस गेम को ख़रीदने के बाद एक सैलून के पास चला गया। सैलून के ओनर को बोल रहा है कि सर, आपके यहाँ अगर मैं इस गेम को रख दूँ तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? तो वो बोल रहा है कि मुझे क्या फ़ायदा दोगे? तो वो सैलून को ओनर जब सवाल पूछता है तो वॉरेन बफेट उसे जवाब ये देता है कि सर, अगर आप मुझे ये यहाँ पे रखने दे रहे हैं तो इसकी जो भी पूरे दिन की सेल होगी या जो भी इसका इनकम होगा उसमें से 50% आपको दे दूँगा, 50% मैं उठा लूँगा। आपको इसमें अपने तरफ से कोई ख़र्चा नहीं करना है। वो सैलून वाला राज़ी हो जाता है। इसने वो जो गेम ली हुई होती है वो ली हुई होती है $100 की। तो जब वो उसने गेम वहाँ रख दी, सैलून में जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनमें से फिर वो जो कस्टमर उस गेम को खेलने के लिए एग्री हो जाते हैं
तो उसकी चार्ज रख दी जाती है क्या कहते हैं $10। तो $10 के हिसाब से $5 तो उसके हो गए सैलून वाले के और $5 हो गए वॉरेन बफेट के। वॉरेन बफेट ने जब देखा कि ये सिलसिला बाकायदा चल रहा है तो उसमें क्या हुआ कि वो अपने $5 जो उसके थे प्रॉफिट वाले, उसमें से वो किसी तरह से अपने ख़र्चों को कम करके उसने $3 महफूज करता रहा रोज़ में करता रहा। ऐसे करते करते प्रिंसिपल अमाउंट तक उसने पैसे बना लिए। प्रिंसिपल अमाउंट जब उसके $100 बन गए तो उसने एक और गेम ख़रीद ली और एक और सैलून पे ले गया। ऐसे करते उसने न जाने कितनी ऐसे गेम्स इकट्ठी की और सैलून पे ले गया और फिर आगे और बिज़नेस इसने ऑपरेट किए। लेकिन इसने एक ही लेसन सीखा कि जितना हो सके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है उस अमाउंट तक अपने प्रॉफिट को जनरेट करो और फिर उस जनरेट किए हुए प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन पे लेके आओ, तभी जाके क्या कहते हैं कामयाब बिजनेसमैन बन सकोगे। ये है वॉरेन बफेट का लेसन और ये आज दुनिया का अमीर तरीन इंसान कहलाता है। अब आते हैं हम अपनी लाइफ में, हम अपने पर्सनल लाइफ में क्या इसको एसेट्स को कैसे यूज़ करें। अगर आप जॉब होल्डर हो तो आपको जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी में से जितना भी आपके घर के अखराजात हैं वो बिल्कुल पूरे किया करें, लेकिन कम से कम उसमें से 10 से 20% आप अपने सैलरी का पोर्शन निकाल के रखें। उसमें से कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लें मार्केट में जाके जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में उसको बेचने की कोशिश करें। और कौन सी चीज़ ख़रीदें? ऐसी चीज़ ख़रीदनी होगी जो उनके घर की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पे आपने कोई बर्तन ख़रीद लिया, आपने कोई डिनर सेट ख़रीद लिया, आपने कोई किचन सेट ख़रीद लिया, आपने कोई घड़ियाल ख़रीद लिया, कुछ भी हो सकता है, वो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होंगी। जब उसको बेचने लगो तो ये जहन में रखो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट, मिसाल के तौर पे अगर आपने घड़ियाल ख़रीदा, घड़ियाल की कीमत ₹1000 है, तो जब उसको बेचने लगो तो कम से कम ₹1200 का बेच दो, 1200 का, ताकि ₹1000 दोबारा घड़ियाल ख़रीदने पे आपको काम आ जाए और ₹200 आपके अपने लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उस 200 में से भी ₹100 आपने किसी तरह से बचा लिया और ये 100 जमा होते होते 1000 हो गया तो आपका एक और घड़ियाल तैयार हो जाएगा आपके प्रॉफिट में से। यही है एसेट्स का फ़ायदा, यही है एसेट्स का एडवांटेज, यही है एसेट्स का काम हमारे रियल लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, वो पॉकेट मनी ₹100 हो सकती है, ₹50 हो सकते हैं, ₹10 हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है। लेकिन अगर उस पॉकेट मनी को किसी तरह से बचाकर, उसका 10% या 20% बचाकर कोई ऐसी चीज़ मार्केट से ख़रीद ली, और आप ख़रीद सकते हो बिल्कुल ही छोटे पैमाने पे, कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लो जो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास में, यहाँ तक कि अपने ही घर वालों को सेल कर सको। अगर सेल कर लिया, उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस आ गया और उसका जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है उसमें से भी फिर 50% आपने किसी तरह से बचा लिया और वो बचाते बचाते आपने प्रिंसिपल अमाउंट तक इकट्ठा कर लिया, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एसेट्स में से पैसे कैसे जनरेट किए जाते हैं। ये हो गया एसेट्स का पोर्शन। अब आते हैं लायबिलिटीज़ पे कि लायबिलिटीज़ क्या हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं कि आपके वो तमाम के तमाम ख़र्चे होते हैं या आपकी वो तमाम की तमाम ख्वाहिशें होती हैं जिसको पूरा करने के लिए आप पैसे खपाते हो, पैसे खर्च करते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप जॉब वाले हो तो आप चाहते हो कि भाई मुझे अच्छा से अच्छा महंगा मोबाइल मिले। वो मोबाइल लेना आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। आपने दुकानदार को पैसे दिए, मोबाइल ले लिए, बात ख़त्म। अब मोबाइल आपको कैश करके नहीं देगी, जब वापस बेचोगे तो उससे भी आधे दाम में जाएगी। उसी तरह से गाड़ी जब पूरे कीमत पे लेके आओगे तो जब बेचोगे तो आधे दाम पे जाएगी। अगर फ़ायदा देगी कोई चीज़ तो वो होगी प्रॉपर्टी। जी हाँ, अगर आप कोई दुकान ले रहे हो, कोई ज़मीन ले रहे हो, कोई फ्लैट ले रहे हो, कोई हाउस ले रहे हो, मतलब कोई बंगला ले रहे हो, तो आज अगर बिल फ़र्ज़ करो 50 लाख का ले रहे हो, 6 महीने के बाद उसको बेचने की कोशिश करोगे तो कम से कम वो 52 लाख का जाएगा, कम से और नहीं तो कम 51 लाख का तो जाएगा ही जाएगा। तो ये 1 लाख फिर भी प्रॉफिट देगा। सिर्फ प्रॉपर्टी ही ऐसी चीज़ होती है जो प्रॉफिट दे रही होती है।
तो लायबिलिटीज़ में ये तमाम के तमाम वो खर्चे आ जाते हैं आपके रियल लाइफ से कंसर्न, जो आपके इनकम को, जो आपके क्या कहते हैं आमदनी को कम करने का 100% अपना कंट्रीब्यूशन देती है। फिर वो ख्वाहिशों की सूरत में हो, फिर वो ज़रूरियात की सूरत में हो, फिर वो क्या कहते हैं डोनेशन की सूरत में हो, किसी भी तरह से हो। अगर आपकी तरफ से पैसे ख़त्म हो रहे हैं तो वो लायबिलिटीज़ हैं, और अगर आपके पास पैसों में से पैसे आ रहे हैं तो उसे एसेट्स कहते हैं। आज का बस इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस टॉपिक के हवाले से, और क्या कहते हैं आप इस पे कितना एक्सपेरिमेंट करके इसका रिज़ल्ट हासिल कर चुके, उसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।